अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुरसलीन। सूरह नस्र के पहले हिस्से में हमने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी प्लानिंग से, स्ट्रैटेजी से और बहुत ही बेहतरीन मंसूबे से मक्का फ़तह कर लिया और लोगों के दिल जीत लिए। और मक्का फ़तह भी ऐसे किया कि उसमें कोई जंग नहीं लड़ी गई और कम से कम खून खराबा हुआ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे कि काबा में, जो कि होली प्लेस है, बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है, वहाँ पर खून खराबा ना हो। तो अपनी हिकमत अमली से उन्होंने मक्का फ़तह कर लिया। इसके बाद में कुरैश के जो लोग, जिन्होंने रसूल अल्लाह को 13 साल तक बहुत ही ज़्यादा सताया था, वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में थे, कंट्रोल में थे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मुकम्मल कंट्रोल होने के बावजूद भी उनसे बदला नहीं लिया, उनको माफ़ कर दिया। तो इसका नतीजा ये निकला कि आसपास के जितने भी लोग थे वो लोग बहुत मुतासिर हुए कि हम लोग तो ज़रा सी बात पर सालों जंग लड़ते थे, क्योंकि वो लोग, अरब लोग, बहुत वाइल्ड होते थे। पानी पिलाने पर और ऊँट के आगे बढ़ाने पर उन लोगों में झगड़ा हो जाता था और वो सालों तक जारी रहता था। तो उन लोगों को लगा कि हम लोग इतना जंग लड़ते हैं, तो इसके बीच में एक ऐसा भी इंसान आया कि जो बिना जंग लड़े भी मामला सुलझा सकता है। तो वो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ कर देने की वजह से बहुत मुतासिर हुए और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आकर मुसलमान होते गए और बैत करते गए। और आखिरी खुतबे में तो 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कोशिश की, उसके बाद में अल्लाह ताला की मदद आई और नए रास्ते खुलते गए। तो जब इतना सब होगा तो उसके बाद में क्या हुआ फिर? वरअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कामयाबी मिली कि और आप देखें, आवाम अल्लाह के दीन में फ़ौज बन कर दाखिल हो रहे हैं। तो जब लोगों का दिल जीत लिया गया तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपका जो मिशन था वो कंप्लीट होने को है और लोग आपसे बहुत मुतासिर हो गए और वो लोग फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। एंड यू सी पीपल एंटरिंग गॉड्स रिलीजन इन मल्टीट्यूड्स। और तुम लोगों को देखो कि वे अल्लाह के दीन में, धर्म में गिरोह दर गिरोह प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आपने इतनी कोशिश की तो अल्लाह की मदद आ गई और नए रास्ते खुल गए और लोग अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे। तब आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। अब इसमें 3 चीज़ें करने को कही गई, तस्बीह, हम्द और इस्तगफार। तो अल्लाह ताला तव्वाबा है, तव्वाब है, यानी कि बार बार पलटने वाला है। ताबा के माने होते हैं पलटना, जब कोई गुनाह करता है और तौबा करता है, पलटता है अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह भी उसकी तरफ पलटते हैं। तो अपने रब की तस्बीह, तारीफ़ कीजिए और उससे माफ़ी मांगिए, बेशक वो पलटता है, अपनी तरफ आने वाले की तरफ खुद भी आता है। Then glorify your Lord with His praise and seek His forgiveness. Indeed, He is always ready to accept repentance. हिंदी में है, तो अपने रब की प्रशंसा करो और उससे क्षमा चाहो, निसंदेह वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब रसूल अल्लाह को कहा गया कि आप इस्तगफार कीजिए। तो माज़अल्लाह रसूल अल्लाह से कोई गुनाह नहीं हुआ था, लेकिन रसूल अल्लाह के ज़रिए ये लोगों तक बात पहुंचानी है कि सब लोग अल्लाह ताला की तस्बीह कीजिए, हम्द कीजिए और इस्तगफार करते रहिए, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। अब जैसे रसूल अल्लाह को मशवरा देने के लिए कहा गया है, तो रसूल अल्लाह को तो किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, आपको तो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से वही आती थी और इंस्ट्रक्शन मिलता था, आप उसी के मुताबिक अमल करते थे। लेकिन रसूल अल्लाह के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचानी थी कि अपने जो भी मामलात है वो मशवरे के ज़रिए हल कीजिए, यानी कि कंसल्ट कीजिए वाइज लोगों से, जो अक्लमंद लोग हैं उन लोगों से, ताकि हर एक की अकल समझ बूझ अलग होती है, तो हर एक
اپنی رائے جب رکھے گا تو اس میں سے جو بہتر رائے ہوگی اس کو اپنائیے اور اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اب اس کی وجہ سے جو کرسچن مشنری ہے ان لوگوں کو بھی ایک موقع مل گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معصوم اور گناہوں سے پاک بتایا ہے، لیکن دیکھیے محمد کو اللہ تعالیٰ نے اب استغفار کرنے کے لیے کہا ہے، تو معاذ اللہ وہ جو ہے گناہ گار تھے۔ اب یہ تو ان کی کم عقلی کی بات ہے کہ وہ لوگ یہ اس کی باریکی نہیں سمجھ پائے کہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک سسٹم فالو کرنے کے لیے کہا ہے، ایک سسٹم بنانے کے لیے کہا ہے۔ اب تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کہ تسبیح کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا جو اصل مقام ہے اس کو اس تک ہی رکھنا، اس کا جو کیلیبر ہے اس سے نیچے نہیں گرانا، ہر عیب سے پاک، اس کو کہتے ہیں سبحہ۔ تو ہم لوگ سبحان اللہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ از پیور۔ اور الحمدللہ کے معنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، all praises be to اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، لا الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، there is no God but اللہ۔ تو تسبیح، اب یہ لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ہر شے اللہ کا مرتبہ جانتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی کہ ان کو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا مرتبہ کیا ہے، وہ اللہ کو اس کے مرتبے سے نیچے نہیں گراتی، اس کو اس کے اصل مقام سے نیچے نہیں گراتی۔ جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کا حکم دیا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے پہلے تو انکار کیا، لیکن اس کے بعد میں کہا کہ سبحانک، کہ آپ بہت ہی پاک ہیں، لا علم لنا، ہاں ہم لوگ کو یہ علم نہیں تھا جو کہ آپ کو علم ہے۔ اب دوسری جگہ فرمایا کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ پاکی ہے اس کے لیے اور وہ بہت اعلیٰ ہے، موسٹ ہائی، عما یشرکون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اس کا ساتھی بناتے ہیں، ساجھا بناتے ہیں، اس کے لیے پارٹنر چوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، کہ بیٹے کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، وائف کی ضرورت، یا وائف ہے تو ہسبینڈ کی ضرورت، یہ ساری چیزیں جو ہے انسانوں کو ہے، جن کی باڈی ہے، یہ ساری باڈی کی ضرورتیں ہیں، تو یہ ان سب ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بری ہیں، پاک ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن کی آیات بھی تسبیح ہیں۔ اب تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رٹا جائے اور اسی کا ورد جاری رکھا جائے۔ اب قرآن کی ہر آیت تسبیح ہے۔ اس کا ایک جو ہے فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، ایک آیت کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لے اور اس کو بار بار سمجھ کر پڑھتے رہے اور اس کو یاد کر لے، پھر جب وہ یاد ہو جائے تو پھر دوسری آیت کو لکھ کر اس کو جیب میں رکھ لے۔ تو یہ بھی ایک تسبیح کا بہترین طریقہ ہے۔ اصل طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہے حمد، اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے معنی پرشنسا کے بھی ہیں، تعریف کرنا، پریز کرنا، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شکر پر، ہر نعمت پر اللہ کا شکر کیا جائے۔ الحمدللہ، کسی نے کوئی چھوٹی سی مدد بھی کر دی، یا کسی نے راستہ بھی بتا دیا، یا کسی نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا، تو اس کا بھی شکر کیا جائے۔ بندوں کا شکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا شکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو چھوٹی چھوٹی بات میں تھینک یو کہنا، شکریہ کہنا، یہ اس میں بہت ہی فائدے ہیں، اور اس سے سامنے والا بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔
उसके बाद में है वस्तगफिरहु, इस्तगफार। इस्तगफार के माने होते हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना या अपने गुनाह बख्शवाना। ये गफारा से बना है। गफारा के माने होते हैं छुपा लेना। जैसे कि उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जम गफ़ीर। जम गफ़ीर का मतलब इतनी तादाद में लोग थे कि ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, ज़मीन लोगों के सिरों से छुप गई थी, तो उसको कहते हैं गफ़ीर। इतनी तादाद में लोग जमा थे कि उन्होंने ज़मीन को छुपा लिया था। सूरह नूह में है, नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी कौम से कि फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सब माफ़ी मांगो अपने रब से, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। यहाँ पर है इन्नहु काना तव्वाबा, वहाँ पर है इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, कि यकीनन वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अब जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे, माफ़ी तलब करोगे और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर अल्लाह ताला आसमान से तुम पर लगातार बारिश बरसाएगा। लगातार बारिश बरसने से क्या होगा? वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल तुम्हारा बढ़ेगा, यानी कि फसल अच्छी होगी, जानवर मरेंगे नहीं सूखे से, ड्रॉट से। व बनीन, और तुम्हारे बेटे बहुत होंगे। वयजअल लकुम जन्नात, और तुम्हारे फार्म हाउस, तुम्हारी खेतियां बहुत ज़्यादा होंगी। वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे जो चश्मे हैं, फॉल्स है, फाउंटेन्स हैं, वो लगातार बहते रहेंगे। तो इस्तग़फ़ार से ये फ़ायदा होता है, जब इंसान गुनाह करने लग जाता है तो अल्लाह ताला बारिशों को रोक लेते हैं। इस वजह से नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था कि जब तुम लोग इस्तग़फ़ार करोगे, माफ़ी तलब करोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर लगातार बारिश बरसाएगा, तुम्हारा माल बढ़ाएगा, तुम्हारे बच्चे बढ़ाएगा, और तुम्हारी खेतियाँ बढ़ाएगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। अब देखिए, हम लोग एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं कि कफ़ारा, कि गुनाह का कफ़ारा हो गया। तो कफ़ारा का मतलब भी होता है छुपा लेना या बीच में आ जाना। अपने गुनाह का कफ़ारा, उस गुनाह करने के बाद जब उसकी माफ़ी मांग ली जाती है, अब शर्त यह है कि जिसको तकलीफ़ हुई हो वो माफ़ कर दे, और उसके बाद नेक काम करके अल्लाह से माफ़ी मांगी जाती है, तो अल्लाह उस गुनाह को छुपा देते हैं, यानी उस गुनाह का कफ़ारा बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुनाहों को छुपाने वाला। अब इन्नहु काना तव्वाबा, और यहाँ पर है कफ़ारा, गुनाह का कफ़ारा बन जाना। यानी कोई गुनाह करके जब एहसास हो जाए और माज़रत तलब कर ले या माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। अब तौबा की देखिए उसकी तीन शर्तें हैं तौबा की। पहली तो ये है कि उसी वक्त छोड़ दे, कोई गुनाह हो गया है उसी वक्त छोड़ दे। और नंबर 2 ये है कि अपनी कोताही पर, यानी कि जो कुछ किया है उस पर नादिम हो, यानी कि शर्म महसूस करे। और तीसरा ये है कि आइंदा ना करने की कसम खा ले। अब ये तो सूरह हुई। अब इसमें हमारे लिए ये सबक है कि पूरी कोशिश के बाद अल्लाह की मदद की उम्मीद की जाए। और नंबर 2, फिर जब अपना काम बनता हुआ देख ले या कामयाबी नज़र आने लगे या सक्सेस मिल जाए, तो फिर और ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा रखे और उसके कानून को, यानी कुरान को समझे, उसको याद करे और उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करे। ये अल्लाह की तस्बीह है। अल्लाह की आयत को समझे, उसको याद करे और उसको अपने ऊपर
कम से कम सबसे पहले अपने ऊपर नाफिज करे और अल्लाह की तारीफ़ करे कि जो कामयाबी मिली है उसमें ये ख्याल ना आ जाए कि ये तो मेरी ही स्किल की वजह से, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से हुआ है, कि जो सक्सेस मिली है ये तो मुझको मेरे ही बलबूते पर मिली है। तो ये ख्याल ना आ जाए, और अगर ये ख्याल आ जाए तो आऊज़ु बिल्लाह कहे और इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगे, और ये उम्मीद रखे कि यकीनन अल्लाह तव्वाब है, यानी बार बार पलटने वाला है और वो माफ़ करने वाला है। तो ये अल्लाह ताला से उम्मीद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।